हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ITI फाइटर यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ में जॉब नोटिफिकेशन एंड अभी कुछ दिनों से नहीं बताया गया है, लेकिन अगले जो भी वैकेंसी वगैरह आएंगी उसके बारे में आपको अपडेट मिलेगा। कब कौन सा एग्ज़ाम होगा उसका आपको अपडेट दिया जाएगा, चाहे वो अप्रेंटिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो इसरो का हो, चाहे UPRVNL का। जैसे कोई ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट आता है तुरंत आपको इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिल जाएगा। कई सारे यहाँ पे हमने चैप्टर आपको थ्योरी और MCQ दोनों क्लियर कराए हैं। आप प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आप प्लेलिस्ट में जाना नहीं जानते हैं क्या होता है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जानते होंगे, उसे आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। वहाँ पर कई सारी प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी, वहाँ से आप कई सारी क्लासेस वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर लिंक ओपन नहीं हो रही तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वो भी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल वगैरह ये आप सब ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन डाउट वगैरह है तो वो आप वहाँ पे ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो ये क्लास अब कंटिन्यू रहेगी, बीच में अभी कुछ दिन से ब्रेक हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कमेंट करके आपको बताना है। ब्रास में कॉपर व जिंक का अनुपात होता है, ठीक है। तो ब्रास हमारा किस कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है और क्या क्या होता है। तो हमारा जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रॉस में हमारा 60-40 होता है, ठीक है। 60% में हमारा कॉपर होता है और जिंक कितना होता है, 40% जिंक होता है, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, है ना। तो यहाँ पे 3% मतलब 3 हमारा क्या आएगा, 3 क्या आएगा हमारा कॉपर आएगा, 2 क्या आएगा हमारा जिंक आएगा, ठीक है। तो 3:2 कैसे आता है ये आप जान गए होंगे। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया, गन मेटल का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं किया जाता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया नहीं किया जाता। तो गन मेटल का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। ऑप्शन है आपके पास में, वाइसों के बॉक्स नट, स्लाइडों के गाइड नट, सॉलिड बेयरिंग, वाइस जा प्लेटें। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गन मेटल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि बॉक्स नट जो होता है बेंच वाइज का, उस बॉक्स नट हमारा किस किस मटेरियल का बनाया जाता है, वो हमारा गन मेटल और फास्फोरस ब्रॉन्ज का बनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। जो भी हमारे गाइड नट हैं वो भी हमारे जो बेंच वाइज में गाइड नट होता है वो हमारा किस मटेरियल का बनाया जाता है, गन मेटल का बनाया जाता है। सॉलिड बेयरिंग भी आपने पढ़ा होगा, वो भी हमारी गन मेटल की बनाई जाती है। लेकिन वाइस जा प्लेटें, यहाँ पे जा प्लेट अगर वर्ड दे देता, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अगर जा प्लेट वर्ड दे देता है तो राइट आंसर होता है टूल स्टील। टूल स्टील की हमारी जा प्लेटें बनाई जाती है। उसके भी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर होते हैं। हाई कार्बन स्टील भी आपको आंसर मिल जाता है, माइल्ड स्टील भी आंसर आपको देखने को मिल जाता है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे केवल वाइस जा लिखा होता तो वाइस जा हमारा किस मटेरियल बना होता है आपको पता होगा, ठीक है। वो हमारे कास्ट एंड के बनाए होते हैं, फिक्स जा, मूवेबल जा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो हमने आपको बता दिया। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आप बहुत कुछ यहाँ से सीख के जरूर जाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। निम्न से गन मेटल किसका इला है। तो गन मेटल किसका यहाँ पे कौन कौन सा इला है आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और सिंपल क्वेश्चन है ना। गन मेटल में हमारा क्या क्या मिक्सर होता है आपको बताना है फ्रेंड्स, कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है। तो कॉपर टिंजिंग, ठीक है। जो गन मेटल का हमारा मिश्रण होता है उसमें हमारा क्या क्या पाया जाता है, कॉपर और टिंजिंग। यहाँ पे एग्जाम ये पूछ लेता है कि गन मेटल में हमारा कॉपर कितना होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कॉपर हमारा 88% होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जिंक हमारा, अगर यहाँ पे टिन और जिंक आपको नहीं याद रहता है कि टिन में हमारा कितना परसेंट होता है, तो यहाँ से एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं। टिन से मतलब क्या होता है 10, ठीक है। टिन से मतलब क्या होता है 10, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। टिन का मतलब होता है 10, तो 88 10 कितना हुआ, यहाँ से आपका बचा हुआ लगभग 98 हो गया। 98 हो गया ना, 88 10 98। तो यहाँ से बचा कितना हमारा 2% बचा, तो 2% क्या हो गया हमारा, जिंक हो गया 2%, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें को याद करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिशन भी पूछ लेता है। तो फिर से एक बार हम आपको याद करा दें, यहाँ पे 88% हमारा कॉपर होता है, टिन हमारा 10% होता है, जिंक हमारा 2% होता है, ठीक है। टिन का हमने याद कर लिया, टिन यहाँ पे हमारा 10% होता है और 88 हमारा कॉपर होता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल में कॉपर, टिन व जिंक का होता है। देखिए आ गया, क्वेश्चन भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको बताना है। तो अभी हमने बताया आपको गलत नहीं करना है। यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन आपको ये हो जाती होगी, जैसे आपको 80 वाला जिसे स्टेलाइट एक क्वेश्चन आता है, स्टेलाइट में क्या क्या होता है, तो वहाँ पर भी स्टेलाइट में क्या होता है, हमारा 80% वहाँ पर कोबाल्ट होता है। थोड़ा सा मिश्रण क्या है कि आपको कन्फ्यूज होता होगा, लेकिन कुछ लोगों को होता है, ज़्यादातर नहीं होता होगा। लेकिन फिर भी जिन लोगों को होता है उन लोगों के यहाँ पर ट्रिक ये है कि याद सिंपल से आप याद कर लीजिए, कॉपर टिन जिंक हमारा गन मेटल मिक्सर होता है, और टिन का मतलब होता है टिन, ठीक है। टिन से याद रखिए, टिन मतलब 10। तो देख लीजिए किस मिश्रण में हमारा 10% है, ठीक है। तो बीच में हमारा 10 होगा, क्योंकि हमारा बीच में टिन है तो 10%। अब ऐसा नहीं कि जहाँ पे 10% होगा तो वही हो गया आंसर, ऐसा नहीं। वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें आपको याद करना है। 2% हमारा जिंक होता है, तो बाकी हमारा 88% कॉपर होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन का अनुपात होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज में जैसे हमने अभी ब्रॉस पढ़ा था, ब्रॉस में हमने कॉपर और जिंक पढ़ा, 60-40 होता है ना, कॉपर और जिंक, जिसमें हमारा कॉपर होता है 60%, 40 और 40% हमारा क्या होता है, जिंक होता है। ये हमने पढ़ा था ब्रॉस के बारे में, जिसे हम ब्रॉस को बोलते हैं पीतल, ब्रॉन्ज को बोलते हैं कांसा, कांसा में हमारा कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। इसमें हमारा क्या क्या मिला होता है, क्वेश्चन नंबर आपको एक क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का राइट आंसर आपको बताना है कमेंट करके। तो 5 में हमारा सामान्यतः जो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम जो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, वो हमारा होता है 75% कॉपर और 25% टिन, ठीक है। तो ये हमारा ब्रॉन्ज का मिश्रण होता है, ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध एल्यूमिनियम का प्रयोग इंजीनियरिंग कार्यों के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि यह बहुत हल्का होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, यह बहुत ब्रिटेल होती है, यह अधिक महंगा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपको बताना है कि शुद्ध एल्यूमिनियम का प्रयोग इंजीनियरिंग कार्यों के लिए नहीं किया जाता है। आपको पता है, हमने बताया था एल्यूमिनियम का प्रयोग हम हवाई जहाज़ के निर्माण में करते हैं और इंजीनियरिंग कार्यों में भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है कि शुद्ध एल्यूमिनियम का प्रयोग इंजीनियरिंग कार्यों में नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है, यह बहुत हल्का होता है, यह स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, यह ब्रिटेल होती है, यह अधिक महंगा होता है। तो इसका मुख्य कारण है, यह मुख्य देखिए, ब्रिटेल तो यह अधिक महंगा तो होता नहीं है, ना ही हमारा एल्यूमिनियम ब्रिटेल होता है। एल्यूमिनियम हल्का तो होता है, लेकिन ये कारण नहीं, हमें कारण बताना है कि किस वजह से इसका इंजीनियरिंग कार्यों में प्रयोग नहीं करते। तो वो हमारी इस वजह से होती है, इसकी स्ट्रेंथ जो है, मजबूती जो है इसकी हमारी शुद्ध एल्यूमिनियम की हमारी कम होती है, इस वजह से इसका इंजीनियरिंग कार्यों में नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्न से व्हाइट मेटल किस किस धातु का एलॉय है। क्वेश्चन नंबर आपको 7 का राइट आंसर आपको बताना है। व्हाइट मेटल में किस किस धातु का एलॉय है। ऑप्शन है कॉपर टिन जिंक, कॉपर जिंक टिन, कॉपर लेड टिन व एंटीमनी कॉपर टिन लेड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है आपको। तो व्हाइट मेटल देखिए, हमने पिछले वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, हमने आपको बताया था। दो हमारे होते हैं इंपॉर्टेंट, ये हमारे क्या होते हैं, बियरिंग मटेरियल होते हैं। एक हमारा व्हाइट मेटल होता है, एक हमारा एक होता है हमारा बेबिट मेटल। ये हमारे क्या होते हैं, बियरिंग मटेरियल होते हैं, बियरिंग मेटल होते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे व्हाइट मेटल में क्या क्या होता है, तो व्हाइट मेटल में हमारा होता है कॉपर लेड टिन एंटीमनी, ये हमारा व्हाइट मेटल में होता है, कॉपर लेड टिन एंटीमनी। अगर ये पूछा जाए व्हाइट मेटल में किसकी प्रधानता होती है, तो व्हाइट मेटल में हमारी किसकी प्रधानता होती है, लेड की होती है प्रधानता। यानी कि मतलब व्हाइट मेटल सबसे ज़्यादा किसका महत्व है, क्या पाया जाता है सबसे अधिक, तो हमारा लेड सबसे अधिक यहाँ पे हमारा व्हाइट मेटल में पाया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कंपोजिशन एग्जाम में पूछ ले तो कंपोजिशन तो कम पूछा जाता है, लेकिन आप याद कर सकते हैं लगभग ये 40 से 80% तक ये आपका कंपोजिशन पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है व्हाइट मेटल में, ठीक है। तो 30 से 40 या 30 से 80%, ठीक है, 30 से 80% हमारा कॉपर लेड होता है व्हाइट मेटल में। चलिए अब यहाँ पे जैसे हमने व्हाइट मेटल के बारे में बताया, व्हाइट मेटल में ये होता है, तो बेबिट मेटल में क्या क्या होता है, तो बेबिट मेटल में हमारा बस लेड हट जाता है, बेबिट मेटल में हमारा क्या होता है, लेड नहीं होता है, ठीक है। तो क्या क्या उसमें होगा, हमारा कॉपर होगा, टिन होगा
और एंटीमनी होगा। ये किस में होगा? ये हमारा बेबिट मेटल में होगा। अगर ये पूछा जाए कि बेबिट मेटल में किसकी प्रधानता होती है, तो वहाँ पर हमारी टिन की होती है ना। बेबिट मेटल में किसकी प्रधानता? टिन की होती है। व्हाइट मेटल में किसकी प्रधानता? लेड की होती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। आपसे पूछा जा रहा है, निम्न से ब्रॉन्ज किस धातु का एलॉय है? सॉरी, कॉपर, टिन और कॉपर व लेड, लेड और टिन, कॉपर और जिंक। तो ब्रॉन्ज किसका किसका मिश्रण? तो अभी हमने बताया ब्रॉन्ज किसको मतलब बोलते हैं? कांसा को। कॉपर और टिन हमारा मिश्रण होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है? ब्रॉन्ज का प्रयोग निम्न से किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है? बुश बियरिंग बनाने में, बॉक्स नट बनाने में, थंब नट बनाने में, रिवेट बनाने में। तो बताएं फ्रेंड्स, ब्रॉन्ज का प्रयोग किस कार्य के लिए नहीं किया था? तो ब्रॉन्ज का प्रयोग हम किस कार्य के लिए नहीं किया था? क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 9 का राइट आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो हमारा ब्रॉन्ज का प्रयोग किस कार्य के लिए नहीं किया था? देखिए, बुश बेयरिंग बनाने में भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम ब्रॉन्ज का प्रयोग करते हैं। तो और हमारा बॉक्सनट में हमने जिसे बताया था फास्फोरस ब्रॉन्ज जो होता है उससे हम बॉक्सनट बनाते हैं। ठीक है, फास्फोरस ब्रॉन्ज का भी हमारा बॉक्सनट बनाया जाता है। और हमारा जो हमारा गन मेटल है उसका भी हमारा बॉक्सनट बनाया जाता है और थंबनट भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या नहीं बनाया जाता है? वो हमारा रिवेट नहीं बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 9 का राइट आंसर हमारा रिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिवेट भी देखिए, आपको एग्जाम में आप पढ़ेंगे रिवेट के बारे में तो वहाँ पर भी आपको ब्रॉन्ज दिया हुआ है। लेकिन सामान्यतः जो हमारी रिवेट बनाई जाती है वो रॉड आयरन की, अधिकतर रॉड आयरन माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करिए, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए तो उसको हम वहाँ पे आपको राइट आंसर भी बता देंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है? स्टेलाइट एक अलौह अलाय है। ठीक है, स्टेलाइट एक अलौह अलाय है जिसमें होते हैं 80% कोबाल्ट, 12% क्रोमियम और 8% टंगस्टन, 60% कोबाल्ट, 20% क्रोमियम, ये वगैरह यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है। तो सीधा सा आपको कमेंट में बताना है कि स्टेलाइट क्या है? हमारा एक अलौह धातु है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, स्टेलाइट है, गन मेटल है और हमारा ब्रॉन्ज है, ब्रास है, ये हमारे सब क्या हैं? अलौह अलाय है, मतलब कि नॉन फेरस एलॉय है बोल सकते हैं। ठीक है, इनको हम मेटल नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? इनको हम नॉन फेरस मेटल नहीं बोलेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन फेरस एलॉय मेटल बोलेंगे। ठीक है, या आप छोटे वर्ड में बोल सकते हैं नॉन फेरस एलॉय केवल। ठीक है, चलिए तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हमारा क्या है? एक हमारा अलौह एलॉय है। ठीक है, ये क्या है? हमारा अलौह एलॉय है। इसके बारे में अगर स्टेलाइट के बारे में पूछा है तो स्टेलाइट में अगर आप स्टेलाइट में हमारा क्या क्या होता है? तो यहाँ पे स्टेलाइट में हमारा 80% कोबाल्ट होता है, क्रोमियम हमारा 12% होता है और टंगस्टन होता है 8%। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा थोड़ा सा स्टेलाइट के बारे में और गन मेटल के बारे में। गन मेटल में हमारा 88% होता है कॉपर और हमारा 10% टिन होता है और 2% हमारा जिंक होता है। ठीक, इसी प्रकार से स्टेलाइट का कंपोजिशन याद रखना है। स्टेलाइट में हमारा सबसे अधिक हमारा कोबाल्ट पाया जाता है 80%, 12% हमारा क्रोमियम होता है, 8% टंगस्टन होता है। ये आपको याद रखना है। अगर स्टेलाइट के बारे में पूछ ले, स्टेलाइट का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसको आपने देखा होगा लेथ मशीन, जब आप चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है। और ये किस टेम्परेचर तक अपनी हार्डनेस को बनाए रखते हैं, क्वेश्चन आता है। तो स्टेलाइट जो है 820 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी हार्डनेस को बनाए रखता है। जब हम इसके द्वारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल स्टेलाइट के द्वारा जब हम टर्निंग वगैरह ऑपरेशन करते हैं, मशीनिंग करते हैं, तो टूल जो अपनी हार्डनेस को बनाए रखता है वो कितने टेम्परेचर तक बनाए रखता है? वो हमारा 820 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनाए रखता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इनको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अगर ये पूछ लिया जाए तो इनका प्रयोग हाई स्पीड मतलब हमें हाई स्पीड गति पर अगर हमें कटिंग वगैरह करना है तो वहाँ पर इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में और हम अधिक मतलब कि लगभग 20 क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो था तो कोशिश करेंगे कि एक प्रकार का इंट्रोडक्शन भी वीडियो हो गया, क्योंकि काफ़ी टाइम से क्लासेस नहीं हो पाई थी। इसके अलावा जो आगे जो आपकी क्लासेस आएंगी उसमें हम कोशिश करेंगे 20 से अधिक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और
और इस वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। और कल हमारी जो क्लास होगी वो हमारी 8 PM अथवा 9 PM, 8 PM अथवा 9 PM मतलब ये है कि मतलब 8 PM में भी हो सकती है, 9 PM भी हो सकती है। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन जो हमारी जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट हैंड साइड पर बेल आइकन होगा उसे ऑन कर लीजिए। उससे क्या होता है जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे या क्योंकि ये वीडियो जो होता है पहले से हम बनाए होते हैं यहाँ पे प्रीमियम करके डाल दें, ताकि आप लोग लाइव चैट कर सकें, आप क्वेश्चन वगैरह बता सकें क्या राइट आंसर है क्या वगैरह नहीं है, ठीक है। क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से लाइव यहाँ पे हम नहीं करा सकते। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।